जनवरी सीरीज की अच्छी शुरुआत, निफ्टी करीबन 70 पॉइंट की मजबूती के साथ 26,000 के करीब। वहीं निफ्टी बैंक में बढ़त, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स भी आज तेजी के मूड में। दोनों ही इंडेक्स आधे % से ज्यादा चढ़े। साथ ही मार्केट ब्रेथ में भी शानदार तेजी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से श्रीराम फाइनेंस में तेजी, साथ ही मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय से 6% दौड़ा वीए टेक। वही स्पॉटलाइट शेयर मुथूट फाइनेंस और कैनरा बैंक चले। उधर चार्ट जीपीटी शेयर टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो में भी रौनक। स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगने से स्टील शेयर्स चमके। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। सरकार ने नॉन एलॉय स्टील प्रोडक्ट 11 से 12% की ड्यूटी लगाई। चीन से सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए लिया फैसला। डिफेंस, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस शेयरों में जोश। तीनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल, सरकारी बैंक और केमिकल में तेजी, लेकिन आईटी शेयरों पर हल्का दबाव। चांदी में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। एमसीएक्स पर सोने के भाव में करीबन 13,000 रुपए की गिरावट। कीमतों में गिरावट के चलते हिंदुस्तान जिंक का शेयर भी फिसला। वहीं सोने पर भी दबाव कायम। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान, क्योंकि वेडनेसडे का सत्र है तो मानस जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बताएंगे कि मार्केट में करना क्या है अब और इंडिसेस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल से। साथ ही आपके जो क्वेरीज हैं उसको भी एड्रेस करेंगे। गुड मॉर्निंग मानस जी, आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक नज़र बाजार पे डाल लेते हैं। और देखिए बाजार थोड़ा वॉलेटाइल तो हो रहा है। अभी 70 अंक ऊपर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक डिप आया 25,969 का, वहां से रिकवर होकर 26,009 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में आज थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इनफैक्ट कल भी अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था। 175 अंकों से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी बैंक निफ्टी में। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक क्या कुछ चल रहा है आज? मेटल्स शानदार रैली, स्पेशली स्टील स्टॉक्स में गजब की तेजी हमें देखने को मिल रही है सेफगार्ड ड्यूटी के अनाउंसमेंट के बाद। पीएसयू बैंक्स आज फिर से साथ देते हुए नजर आए। हालांकि थोड़ा डिप आया था लेकिन फिर से रिकवर हुए पीएसयू बैंक्स। केमिकल्स में अच्छी तेजी है। ऑयल एंड गैस स्पेस देखिए अच्छा परफॉर्म करते हुए। बस आईटी थोड़ा बैकफुट पर। एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर, समझ लेते हैं कि ब्रेथ कैसी नजर आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी, इसलिए ब्रेथ आपको शानदार नजर आएगी आज के सेशन की। 2030 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, मात्र 736 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जनवरी सीरीज का जो आगाज हुआ इतना शानदार, ये कितना टिकाऊ और इंडिसेस पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और करना क्या चाहिए? मानस जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और जनवरी सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई है, वो लिबास बदलने से मूड माहौल भी अच्छा हो जाता है क्या मानस जी? क्योंकि मार्केट फिलहाल तो ठीक नजर आ रहा है, क्या कन्विक्शन बन पा रहा है? देखिए कन्विक्शन थोड़ा अभी भी उतना नहीं बना है, क्योंकि एक पॉजिटिव अगर देखें तो अगर जो करेक्शन हमने 4 दिन में देखा, उस करेक्शन में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ने फिसला। दूसरा पॉजिटिव देखें तो आज कम से कम 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। लेकिन कन्विक्शन बनने के लिए 26,050 के आंकड़े को ब्रेक करना जरूरी है। एक बार 26,050 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो फिर खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर 26,050 के ऊपर निकला तो फिर से उम्मीद बनेगी कि निफ्टी अपने जो ऑल टाइम हाई 26,325 है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं 25,950 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 26,050 के ऊपर रहेगी। उस केस में 950 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 26,300 का। ओके, तो ये थी राय निफ्टी की और टारगेट सेट करना है 26,000 से ऊपर का। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हमारे तक भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप सीएनबीसी आवाज को, श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल को टैग करके अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले दर्शक नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं कपिल जी। कपिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल?
सवाल मेरा मैम ये है कि मेरे पास 138 शेयर हैं TMPV के, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के, जो कि डीमर्ज के बाद मेरे को 390 रुपए में पड़े हैं। क्या मेरे को 1 साल के लिए इसमें बना रहना चाहिए ओके, और एवरेज करना चाहिए कुछ? ठीक है। इस टाइम पे 363 इसका भाव चल रहा है और आपका जो डीमर्ज के बाद 390 का जो प्राइस है वो आया है पैसेंजर व्हीकल में। मानस जी, क्या करा जाए? पूरा चार्ट अगर हम देखें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का, तो उस टाइम के बाद एक गिरावट तो डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पेरेंट है, स्ट्रॉन्ग इसकी पूरी की पूरी प्रेजेंस है मार्केट के अंदर। क्या स्टिक अराउंड किया जाए? एवरेजिंग के लिए कौन से लेवल सही होंगे? गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए यहाँ पर एक बेस बना है, 340 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है, लेकिन स्ट्रेंथ लाने के लिए 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करना जरूरी है। 370-72 के ऊपर निकला तो फिर आपको 410 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन करीब 370 के आसपास है। 50 डे मूविंग एवरेज 372 के आसपास है। तो एक बार ये रेंज ब्रेक हो जाएगी तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जो पोजीशन इन्होंने बनाई है, मेरे ख्याल से उसमें चांस लेना चाहिए। पोजीशन को होल्ड करिए 340 के स्टॉप लॉस के साथ। 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है टाटा मोटर्स और होल्ड करने की राय है। अब ऑटो सेल्स आंकड़े भी आएंगे तो देखते हैं कि कैसे रहता है पूरा ऑटो स्पेस का माहौल, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए और 410 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरप्पा सांगली से। वीरप्पा जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मैडम, बोलो। TCS शेयर है मेरे 61,3380 बाइंग प्राइस है। 6-7 महीने हुआ है, अभी नीचे ही चल रहा है। ठीक है, 6 महीने ऊपर कितना 2-3 महीने में ऊपर जाएगा कि नहीं, ये जानना था मेरे को। ओके वीरप्पा जी, थैंक यू। आपने कहा मैं बोलता हूँ, मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना है। खैर, TCS पे आपका सवाल है। तो जैसा कि आपने बताया 3,380 आपकी खरीद है, 3,216 पे कर रहा कारोबार, लॉस है और काफ़ी लॉस हो गया है मानस जी, 164 रुपये प्रति शेयर का लॉस। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से IT स्पेस ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा है इस स्पेस में, आज हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पर है, क्या नज़र आ रहा है आपको? 3,380 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ, मुनाफा बनता हुआ, या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह TCS में? करना क्या चाहिए इनको? देखिए, पिछले 3 मंथ अगर हम देखें तो TCS के लिए अच्छे रहे हैं। स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू किया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 20 वीक मूविंग एवरेज को स्टॉक ने करीब 4-5 हफ्ते पहले ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरा समझना है कि अपने टाइम फ्रेम को बड़ा करना चाहिए। 6 से 8 मंथ का टाइम फ्रेम रखें। स्टॉप लॉस आपको 3,000 रुपए के नीचे लगा के रखना है, इस उम्मीद में कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, अगर 3350 के ऊपर स्टॉक निकला तो फिर 3750 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो 3750 तक की रैली दिखा सकता है TCS। ये था कंप्लीट ओवरव्यू। चलिए आगे बढ़ा जाए और चेतन जी हमारे साथ जुड़े हैं भावन नगर से। चेतन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैडम जी। बताइए। मैंने मिंडा कॉर्पोरेशन के शेयर लिए 400 क्वांटिटी, 450 रुपए के भाव से 1-2 साल के लिए रख सकता हूँ, तो उसमें क्या करें? ओके, मिंडा कॉर्प आज ये 1-1.5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। पिछले 1 साल का चार्ट भी देखा जाए तो एक डिसेंट रिटर्न्स जो है वो यहाँ से आते हुए दिखाई दिए हैं, ऑन एन एवरेज 17% के। और इस टाइम पे जो बाइंग की गई है वहां से भी जो शेयर है ऊपर आ गया है। आने वाला 1 साल किस तरीके से हम प्लेस करें मानस जी इसमें? देखिए, मिंडा कॉर्प में कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन मेरे ख्याल से पिछले करीब 3-4 मंथ से हो रहा है। 620 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज 540 पे सपोर्ट दिखता है। तो आपके पास पोजीशन है तो स्टॉक को होल्ड करिए, 540 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस उम्मीद में कि अगर ये 620 के लेवल को ब्रेक कर गया, उसके ऊपर निकल गया, तो उसके ऊपर करीब 70 से 80 रुपए का आपको मिंडा कॉर्पोरेशन दिखा सकता है। ओके, मिंडा कॉर्पोरेशन फिलहाल ये व्यू एक डिप आया, फिर खरीदारी भी देखी 1% अप है आज के सेशन में। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईशांत नागपुर से। ईशांत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, सवाल आपका? मैडम, मैंने देवयानी इंटरनेशनल खरीदा हुआ है 1000 शेयर, 225 की बाइंग है मेरी। इसमें ये लोअर लो बनाते जा रहा है मैडम, तो इसमें क्या करना है आगे? व्यू क्या है ईशांत आपका? लॉन्ग टर्म नजरिया है या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं आप? लिया उस वक्त तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया था। ठीक है, हाँ ठीक है। 80 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस तो हो रहा है आपको। 225 आपकी खरीद है, 144 पे कर रहा है कारोबार
और 52 वीक लो से थोड़ा ही अप है मानस जी, 209 तक गया था। इनफैक्ट काफ़ी हाई साइड की दिव्यानी इंटरनेशनल की इनकी खरीद हो गई है शान जी की। अब 6 महीने में 14% टूट गया है। 1 महीने में रिकवरी दिखाने की कोशिश की है चार्ट्स पे, जैसे इंडिकेशन आ रहे हैं, हालांकि आप बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन क्या किया जाए, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं इससे पूरे इस साल में अब तक। देखिए, मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है 120-125 की रेंज में, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है वो भी साइडवेज मूव देखने को मिला है, वहां पर कोई ऐसा कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि जो पोजीशन इन्होंने बनाई है उसको होल्ड करें 134 रुपए, 134 के स्टॉप लॉस से कम 160 रुपए के टारगेट के लिए। अगर 160 रुपए के ऊपर निकल गया तो फिर आपको 180-185 रुपए तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। तो आई थिंक इतना वेट कर लिया है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, 134 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। ओके, तो ये थी राय दिव्यानी इंटरनेशनल पे 134 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और 160-185 के आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, करनाल से हमारे साथ डॉक्टर दुबे जुड़े हैं। डॉक्टर दुबे, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, बताइए। मैडम, हमने आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ग्लोटिस के 114 शेयर एट द रेट ऑफ 129 लिए थे, और जेम अरोमा के 46 शेयर हैं जो एट द रेट ऑफ 325 लिए थे, और ये 50% से ज्यादा घट गए हैं। तो रिपोर्ट इनकी अभी भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी, और जो एआई या जो दूसरा नेट पे मिलता है, तो क्या करना चाहिए? लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, और जेम एरोमेटिक्स की मैं सबसे पहले बात करूंगी। रीसेंट लिस्टिंग है, जैसे कि आपने बताया अगस्त में ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद लगातार ये गिरता ही जा रहा है। 40% डाउनसाइड इसमें देखा गया है, और लिस्ट हुआ था 275 के भाव के आसपास, और अब आधा हो गया है शेयर, ऑलमोस्ट। मानस जी, क्या करा जाए? एक तो छोटी मंझोली कंपनी है, और आईपीओ का हमने 2025 में हाल देखा ही है कि बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, और ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है। यहाँ पे क्या करा जाए? देखिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है तो लॉन्ग टर्म का व्यू देना मेरे लिए मुश्किल है। आई थिंक फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग के तौर पे मैं कुछ लेवल्स बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं चार्ट्स पे। अब पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है वो 140 रुपए के आसपास बना है। तो अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो 140 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से स्ट्रेंथ मिलेगी 180 रुपए के ऊपर। अगर 180 रुपए के ऊपर निकला तो शायद 230-240 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय जेम एरोमेटिक्स की। स्टॉप लॉस लगाना है और रैली हो सकता है कि दिखाई दे, लेकिन एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पे जरूरी है। दूसरा स्टॉक इनका है ग्लोटिस, 114 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और 129 की बाइंग है। यहाँ पे भी पैसा आधे से भी कम हो गया है, क्या करा जाए? डेटा तो यहाँ पर और भी कम है, काफी अक्टूबर में लिस्ट हुआ है जी। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता देता हूँ। 55 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जो गिरावट है वो तो थमी है, पिछले 3-4 हफ्ते में देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बनाया है। इसलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर बने रह सकते हैं। 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको निकलना ही चाहिए, वो बेहतर रहेगा। ऊपर की तरफ 66 पे एक रेजिस्टेंस है, एक बार 66 के ऊपर निकलेगा तो फिर 75 और 80 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। बिल्कुल, डेटा कम है तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से राय जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्लोटिस कंचन याद होगा आपको, 7 अक्टूबर के करीब इसकी लिस्टिंग हुई थी, और 35% डिस्काउंट पर ये लिस्ट हुआ था। 129 का जो इनका जो ऑब्वियसली इशू प्राइस था, 35% डिस्काउंट पर लिस्टिंग। और लगातार हमने CNBC आवाज़ के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि IPO में अप्लाई करने से पहले आप समझ ले कंपनी को, उसके पूरे उसका लेखा जोखा समझे, क्या करती है, कैसे लिस्टिंग हो सकती है। लगातार हमने CNBC आवाज़ पर एक मुहिम चलाई थी कि फंसना मना है। खैर, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जहाँ पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आई होप 2026 उनके लिए बेहतर साबित हो। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मनीष जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जलगांव से। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, सवाल मनीष जी आपका? पैरादीप फॉस्फेट में लिया था मैडम 167 में, तो अभी क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया आपका? नहीं, शॉर्ट टर्म है मैडम। तो 3 महीने मानूं, 2 महीने मानूं? महीने। 1 महीने? हाँ ठीक है, 1 महीना का व्यू पैरादीप फॉस्फेट। और पूरे स्पेस में मानस जी एक रैली तो आई है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस में, और आज भी देखिए हालांकि उतना वाव मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में नहीं देखने को मिला, लेकिन
ठीक ठाक परफॉर्मेंस, कंसोलिडेट ठीक है, लेकिन इस साल में अब तक 43% से ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं। इनके पोर्टफोलियो पे फ्लैट है, ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा। क्या अप्रोच होनी चाहिए पैरादीप फॉस्फेट्स पे फिलहाल? देखिए, जो गिरावट थी करीब 235 रुपए से देखने को मिल रही थी, वो तो थमी है, क्योंकि अगर आप पिछले करीब 4-5 हफ्ते से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा स्टॉक ने बनाया है। उसे आप इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का ब्रेकआउट भी 2 दिन पहले के हिसाब से कह सकते हैं। मेरा समझना है कि अब चांस लेना चाहिए। पोजीशन आपके पास है तो बने रहिए, 144 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम है तो फिलहाल के लिए आपको 190-195 की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर 195 के ऊपर निकला तो फिर टारगेट बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 195 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें और 144 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये थी राय पैरादीप फॉस्फेट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ सुफियार जी जुड़े हैं। सुफियार जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? मेरा टाटा स्टील का शेयर है 1050, एवरेज बाइंग होती है 172। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव से व्यू क्या है? ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही व्यू जान लेते हैं मानस जी से। मानस जी, टाटा स्टील आज तो शानदार तेजी है और खबरों में बना हुआ है, उसके बाद ये तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में भी हमने देखा है कि मेटल्स में एक शानदार चमक देखी गई है। इस साल 30% का रिटर्न इसने ऑलरेडी जनरेट कर दिया। क्या लगता है कि और भी अभी अपसाइड बाकी है, या यहाँ से अब जो ये मेटल की चमक है हमें फीकी होती हुई दिखाई देगी? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 दिनों में हमने करीब 10-12 रुपए का अपमूव टाटा स्टील में देख लिया है। तो अब यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करिए। 174 पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि वीकनेस तो अभी भी नहीं है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 186 के आसपास का हो सकता है, इसलिए पोजीशन को होल्ड करें 174 के स्टॉप लॉस से। जहां तक बात लॉन्ग टर्म की है, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन है। पिछला मंथ अच्छा नहीं रहा स्टॉक के लिए, लेकिन इस मंथ के जिस तरह के पैटर्न बने हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। अगर आपके पास 12 मंथ का टाइम फ्रेम है तो आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 160 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 225 से 235 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, टाटा स्टील पे व्यू काफ़ी अच्छा कर रहा है पूरा स्टील पैक ही, और खबरें भी काफ़ी पॉजिटिव इस पूरे पैक को बूस्ट करने के लिए। तो 2.5% अप है, आपको होल्ड करने की राय है। 235 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है और 160 का स्टॉप लॉस फिलहाल लगा कर चलें। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी, तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो अच्छी बाइंग है। और निफ्टी देखिए अभी 85 अंक ऊपर आता हुआ डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी में भी अब और अच्छे मूव्स आ रहे हैं, 209 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी भी अब डेज हाई की तरफ आता हुआ। तो ठीक ठाक मूवमेंट अभी मार्केट में फिलहाल। लेकिन अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरिजीत जी बेंगलुरु से। अरिजीत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर था। गोकेक्स 933.53 से खरीदा था मैंने 200 शेयर्स, और तब से इनिशियली थोड़ा सा रैली लिया, बट अगेन ड्रॉप होता रहा। और अभी तो कोई ट्रेड डील का भी कुछ पता नहीं चल रहा, सो आई एम जस्ट कंफ्यूज इसको लेके करे क्या। ऑलरेडी क्वाइट लॉस हो चुका है। बिल्कुल, तो ट्रेड डील से पहले की खरीद होगी आपकी ये गोकेक्स? हाँ जी। ठीक है, 1400। अच्छा, काफी लॉस हो गया मानस जी। और जैसा कि इन्होंने भी बताया और लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ट्रेड डील एक बड़ा सरदर्द है, और एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल इनफैक्ट पूरे स्पेस को लेकर काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट है। अब करना क्या चाहिए? काफ़ी लॉस हो चुका है ट्रेड डील की भी, जिस इन्होंने बताई कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक तो फिलहाल नहीं देखने को मिल रही। तो लॉस बेयर करते रहे, या फिर जब एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो भागेगा ये स्टॉक? अगर भागा भी तो 1447 के स्तर कितने दूर, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, न्यूज पे व्यू नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल व्यू है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर हम देखें तो स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। वहां पर जब फिर से वापस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 660 का स्तर है। अगर आपके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो 660 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं, क्योंकि 660 पे 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट पे बन रहा है जिसका नेकलाइन 660 के आसपास है, इसलिए वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो अपनी पोजीशन को अगर आप चाहें तो होल्ड करें, लेकिन आपको 660 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लेना चाहिए। देखिए, स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? अभी तो 1400 की बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेंथ तो अब तभी मिलेगी जब स्टॉक 850-860 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलेगा। अगर 860 के ऊपर निकला तो फिर आपको करीब 1050 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा,
लेकिन अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव लगता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है 660 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें स्टॉक। ओके 660 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक हमारे साथ कनाडा से विशाल जुड़े हैं। विशाल, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। एक्चुअली मेरे पास 90 शेयर्स हैं शक्ति पंप के 839 के प्राइस पे। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मैं जानना चाहता था कि होल्ड करना चाहिए और ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। मेरा व्यू 3 to 4 इयर्स का है। ओके, नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स। और आज भी एक शानदार हमें इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन इसमें हमें 2023 से 2024 के बीच में एक शानदार मूव देखने को मिला था और 2025 जनवरी तक ये मूव करते करते करीब करीब 1250 तक के स्तर तक आ गया था। उसके बाद यहाँ पे एक लगातार इस साल करेक्शन देखने को मिली है। माना जी, क्या लगता है कि वापस से एक बेस बना रहा है, यहाँ से एक रिवाइवल एक्सपेक्टेड है? देखिए, बेस तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बन गया है क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था जब 550 के लोज बने थे। उसके बाद हमने एक शार्प बाउंस बैक देखा था, लेकिन उस बाउंस बैक में भी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया। पॉजिटिव ये है कि उसके बाद की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, कंसोलिडेशन था। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरा समझना है कि अगर 800 रुपए का आंकड़ा ब्रेक कर गया तो फिर आपको करीब करीब 1000 या 1050 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करें, 600 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 600 का स्टॉप लॉस लगाएं और देखिए किस तरीके से रिकवरी आज के सेशन में डेज आई पर 4.5% अप इनफैक्ट आज के सेशन में नज़र आ रहा है। तो ये रखिए, आप होल्ड कर सकते हैं 600 का स्टॉप लॉस और 1050 तक के टारगेट देख रहे हैं शक्ति पंप्स में। कुछ अब हम सोशल मीडिया कॉलर्स की तरफ चलते हैं और वहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से आज HDFC लाइफ की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, एक बार HDFC लाइफ रखेंगे स्क्रीन पर। 1% अप आज के सेशन में, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। और इनकी जो खरीदे हैं पता नहीं कब लिया, आज ही तो नहीं लिया इन्होंने 750। क्या करना चाहिए HDFC लाइफ पर, व्यू क्या रहेगा मानस जी? तो देखिए, HDFC लाइफ में फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन हो रहा है। पॉजिटिव ये है कि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अब अगर ये 760 770 के लेवल को ब्रेक कर गया, जहां पर 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज आते हैं, अगर वो लेवल ब्रीच हो गए तो फिर आपको 800 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो होल्ड करें क्योंकि जो 735 का स्तर है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो 735 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये थी राय HDFC लाइफ के ऊपर। माना जी, अगला सवाल पिरवान जी का आया है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर के ऊपर। इनके पास 272 की बाइंग है और 30 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट उसी के पास ये होवर कर रहा है, क्या करा जाए? और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, टेरिल, इसका NSE कोड है टेरिल, TARIL। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन हो रहा है। कुछ रिवर्सल के साइन अभी तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले देखने को मिले थे। स्टॉक ने रैली दिखाई, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, उसके बाद से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो आपके पास पोजीशन है तो 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। स्टॉक 310 रुपए के ऊपर निकला तो 350 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है, ये व्यू हो गया ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर। फिलहाल अच्छा परफॉर्म करता हुआ ये स्टॉक आज के सेशन में। अब दूसरा सवाल आया है पीयूष कुमार जी का और ये पूछ रहे हैं IRFC के ऊपर। IRFC की जो उनकी खरीद है वो 126.90 की है, 125 पर कर रहा है कारोबार। टारगेट क्या रहेगा पूछ रहे हैं, मतलब होल्ड करना चाहते हैं। अब बताइए क्या करना चाहिए मानस जी? जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों में रेलवे स्टॉक्स ने परफॉर्म किए हैं, बजट आने वाला है, तो होल्ड कर सकते हैं ये, और क्या टारगेट देख रहे हैं आप और क्या स्ट्रैटेजी IRFC में? तो देखिए, जो पोजीशन बनी हुई है उसको होल्ड करें। 118 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 130 रुपए के ऊपर निकला तो फिर मेरे ख्याल से आपको 145 रुपए के नेक्स्ट रैली में स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये थी राय IRFC के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल माना जी अरविंदर जी का है। इनके पास अशोक लेलैंड के 1000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 157 की इनकी बाइंग है। नो डाउट इस साल क्या जबरदस्त रैली इसने दिखाई है और आज हम इसके बारे में इसलिए बात करें, नॉट अशोक लेलैंड बट पास डेटा के बारे में, बिकॉज 2025 आज समाप्त होने वाला है। तो पिछले एक साल में अशोक लेलैंड में 62% की तेजी। आगे क्या लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड देखने को मिलेगा या यहाँ से भी एक ओपन स्काई इसके लिए बन गया है? देखिए, कोई भी रिवर्सल के साइन तो चार्ट्स पे दिख नहीं रहे हैं। कल हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। तो जो पोजीशन किसी ने बनाई हुई है मीडियम टर्म के लिए या तो शॉर्ट टर्म के लिए भी, वो भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं
केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 164 आपकी शायद से नेटवर्क एरर आया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, वापस से कनेक्ट करेंगे। अशोक लेलन के ऊपर वो अपनी राय दे रहे थे, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 50 में से 43 शेयर्स ऐसे हैं जो इन ग्रीन आपको कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी मेजर इंडाइसेस में भी जो रैली है वो अभी भी हमें कायम दिखाई दे रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मानस जी, न्यू ईयर ईव की प्लानिंग क्या है? 31 दिसंबर कर क्या रहे हैं आप? तो देखिए, फैमिली के साथ ही स्पेंड करेंगे। हर बारी ऐसे ही होता है कि जो फैमिली है उसके साथ ही सेलिब्रेशन रहता है, तो वो सभी घर पे रहेंगे और फैमिली के साथ सेलिब्रेशन। दैट इज द बेस्ट सेलिब्रेशन कंचन, आई गेस, फैमिली के साथ रहना, बॉन फायर करना। और मैं अगर बिहार में होती तो मैं तो प्रॉपर बॉन फायर करके लिट्टी सेक रही होती अभी। आई एम मिसिंग दैट, बट एनीवेज, क्योंकि सर सवाल देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वीबीएल पे पूछ रहे हैं लोग। चलिए वरुण बेवरेजेस का क्वेश्चन ले लेते हैं। अनूप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, सवाल मैडम, सर। मेरे पास 550 वरुण बेवरेज है एट द रेट ऑफ 576 और 425 कॉनकोर है एट द रेट ऑफ 570। कॉनकोर भी है, दोबारा बताइए खरीद इसकी। कॉनकोर 425 एट द रेट ऑफ 570, ठीक है, और 550 वरुण बेवरेज एट द रेट ऑफ 576। ठीक है। तो वरुण व्यू है मेरा? बेवरेजेस, हाँ व्यू है आपका, बताएं। 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिहाज से पूछ रहे हैं। एक रिकवरी देखने को मिली है पूरे एफएमसीजी पैक में। मानस जी, वीबीएल हालांकि थोड़ा अभी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी कोशिश इसने भी की और 6 महीने में करीब 7% के रिटर्न्स दिए हैं। क्या लगता है, वीबीएल में एक बाउंस बैक आएगा और जो लॉस झेल रहे हैं 100 रुपये के करीब वो उनका होगा कवर, और क्या 576 को भी ब्रीच करेगा? देखिए, वीबीएल लगातार कोशिश कर रहा है अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, उसको रीगेन करने के लिए। मेरा समझना है कि जिस तरह के पैटर्न्स वीकली और मंथली चार्ट पे बन रहे हैं, उसको देख के एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि अगर एक बार ये 495 के ऊपर निकला तो फिर 540 रुपए तक की रैली दिखा देगा। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए। जो पोजीशन इन्होंने बनाई है उसको होल्ड करें और 450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस के ऊपर। लेकिन श्रेया, एक बात बताओ, आपने ये तो बताया कि आप बिहार में होती तो आप क्या करती, यहाँ पे क्या करना है? मतलब एक मुहिम चलानी चाहिए मेरे हिसाब से। प्लीज श्रेया को भी स्क्रीन पे लाइए। अगले साल से हमें छुट्टी चाहिए। देखिए, आई थिंक 2028 में 1 जनवरी को छुट्टी मिलेगी। नहीं, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। थैंक यू सो मच। सैटरडे या संडे होगा 1 जनवरी। तो वो थैंक यू वो छुट्टी देने के लिए। बट हाँ, मानस जी, आपको क्या लगता है कि छुट्टी होनी चाहिए? ये जो 31 और 1 का जो त्योहार है ये हमें मनाने नहीं दिया जाता। पूरा देश, मतलब हमारा देश तो नहीं मना रहा होता उस छुट्टी के लिहाज से, पूरी दुनिया मना रही होती है, पूरे वर्ल्ड के मार्केट की छुट्टी होती है, हमें यहाँ पे बुलाया जाता है और हमें ये बोला जाता है कि आपको उस दिन सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। देखिए, 25 साल हो गए कंचन जी इस उम्मीद में कि शायद किसी साल 1 जनवरी की छुट्टी मिलेगी। तो उम्मीद तो छोड़ दी है। अब शायद क्या धरना करना पड़ेगा सबको मिलके? बजट पे धरना कर लेते। बजट नहीं, इस बार तो बजट भी संडे को है। बहुत मुश्किल है कि 1 जनवरी को, उम्मीद भी नहीं है कि 1 जनवरी को कभी छुट्टी मिलेगी। मतलब जो एक उम्मीदें आ रही थी वो भी मानस जी आपने तोड़ दी कि उम्मीद भी नहीं है। खैर, दर्शकों के साथ हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे स्क्रीन के माध्यम से। चलिए, इस शो को यहीं पर रैप करते हैं। मानस जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी की पूरी बातचीत करने के लिए। जैसे कि आपने इस टाइम पे बताया कि कल की जो आपका प्लान है वो फैमिली के साथ ही है, इसके अलावा बाहर वगैरह जाना पसंद करते हैं आप? नहीं करते हैं? नहीं, कंचन जी जाना पसंद नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि काफी ट्रैफिक होता है और बहुत पब्लिक रहता है। तो काफी सालों से ऐसे ही चल रहा है कि घर पे सेलिब्रेशन रहता है, फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं घर पे। तो आई थिंक वो सबसे बेहतर तरीका है एंजॉय करने का। आई नो। आपको कंचन, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं एक बार लॉन्ग वीकेंड पर जब मैं दिल्ली रहती थी तो मैं नैनीताल चली गई थी और आधे से ज़्यादा मैंने ट्रिप ट्रैफिक में बिताए हैं। तो जो कि मानस जी कह रहे हैं, बहुत ट्रैफिक, बहुत रश होता है। खैर, एक अनूप जी का एक और क्वेश्चन था कॉनकोर पे, उसको भी कवर कर लेते हैं। कॉनकोर पे जो मानस जी की जो खरीद थी वो 570 की थी। अब कॉनकोर रखिएगा बस स्क्रीन पर, और करना क्या चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? इनको पूरे स्पेस में एक अच्छे मूव्स तो बने हैं लेकिन यहाँ पे भी लॉस झेल रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, कॉनकोर में शायद इनका जो लॉस है वो कवर हो सकता है क्योंकि वीकली चार्ट पे रिवर्सल के साइन है। कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस स्टॉक ने ब्रेक किए हैं
कम से कम 560 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन अगर 560 के लेवल को ब्रेक हो गया कर दिया स्टॉक ने, तो शायद 600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक जो 570 इन्होंने खरीदारी की है वो आई थिंक वो जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि 500 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, तो ये थी राय कॉनकॉर के ऊपर। मानस जी, पहले तो मैंने थैंक यू बोल दिया, एक बार फिर से थैंक यू बोल रही हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आपको, आपकी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, और हमारी तरफ से, सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष चतुर्वेदी जी आने वाले हैं स्टूडियो में, जो लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।